नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लायर में। आज मैं आपको खतौनी और घरौनी एक नया शब्द है जिसे केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से घरौनी का निर्माण किया गया है कि घरौनी क्या चीज़ होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको खतौनी के बारे में काफ़ी सूचनाएं दे रखी हैं कि खतौनी क्या होती है और कहाँ पर दर्ज होती है। खेती से संबंधित चीज़ों को खतौनी कहते हैं। ये इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया है कैसे चेक करना है और उसका उपयोग कैसे करना है। तथा घरौनी जो कि अभी 36 ज़िलों में उत्तर प्रदेश के घरौनी के बारे में योजना शुरू की गई है। ड्रोन के द्वारा आपके गाँवों में, ख़ास तौर से गांव के लिए योजना है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो मकान होते हैं उनका एरियल सर्वे करा करके जो कच्चे हों या पक्के हों मकान, उसमें जो भी लोग रहते हैं उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना, ताकि उनको जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ग्रामों में, पक्के मकान हो या कच्चे मकान हो, उनको भी पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो सके तथा राजस्व अभिलेखों में उन मकानों की मालियत समेत अन्य सभी चीज़ें दर्ज की जाएं, जिससे कि उस मकानों में रहने वाले लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में जगह मिल सके और जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व का स्मार्ट कार्ड का नाम दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे घरौनी का नाम दिया गया है। स्वामित्व का स्मार्ट कार्ड यानी गांव में रहने वाले लोगों को सरकारी रिकॉर्डों में स्थान दिया जाए, जिससे कि वो सरकारी रिकॉर्डों में अपना नाम दर्ज कराने के पश्चात बैंक द्वारा लोन भी ले सकेंगे, क्योंकि उसकी भी एक मालियत तय की जाएगी सरकार के द्वारा और उसी मालियत के हिसाब से आपको लोन प्राप्त हो सकेगा और बिक्री भी की जा सकेगी, क्योंकि गांव में लोग घर नहीं बनवाते थे, शहरों में ज़्यादा प्रयास करते थे कि उस शहरों की प्रॉपर्टी पे लोन हो सकता है, शहरों की प्रॉपर्टी पे का अच्छा रेट मिलेगा, इसलिए गाँवों में लोगों ने निर्माण कराना काफ़ी कम कर दिया था। इसलिए घरौनी जैसी योजनाएं आई हैं, या उसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी का स्मार्ट कार्ड, जिससे कि लोग लोन भी ले सकें और उस लोन के द्वारा अपने घर को आगे बनवा सकें या अपने व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं उनकी भी पूर्ति के लिए लोन प्राप्त हो सकेगा तथा अच्छे रेट में मकान की बिक्री भी गांव में हो सकेगी भविष्य में। इसलिए ये जो उत्तर प्रदेश में घरौनी का कार्य है वो अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है, अभी उसमें उतनी तेज़ी नहीं आई है। जैसे जैसे ये ग्रामों का एरियल सर्वे बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से घरौनी से संबंधित रिकॉर्डों में बढ़ोतरी होगी। लेखपाल आपके गांव में आएगा, पता करेगा कि किस मकान में कितने हिस्सेदार हैं और किसकी सीमाएं कहां से कहां तक वर्णित हैं, उनका मैप बनाया जाएगा और उसके बाद जो है
उसे सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज किया जाएगा, जिसका नाम होगा घरौनी। खेत के लिए आप खतौनी निकलवाते हैं, लेकिन घर के रिकॉर्ड के लिए आपको घरौनी निकलवाना पड़ेगा। और ये जो मैं सूचना दे रहा हूँ, इसके बारे में आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अगर आप डेली के न्यूज़पेपर में थोड़ा ध्यान देंगे तो इस विषय में धीरे धीरे प्रोग्राम सरकार का आगे बढ़ता जा रहा है। और जब सरकारी कार्य और सरकारी रिकॉर्डों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, जो लोग गांव में रह रहे हैं, जिनके घर हैं कच्चे हों या पक्के, तो गांव की भी प्रॉपर्टियों की एक मालियत तय होगी, जिसके द्वारा भूमि विवाद कम हो जाएंगे। और जो गांव में मकानों से संबंधित गांव के जो मकान होते हैं, उसमें जो झगड़े होते हैं आपसी, वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए जब भी इसका एरियल सर्वे हो तो आप अपने गांव में पहुंच करके उसमें अपने जो लेखपाल रहेगा उसको सूचना दें। और जो लोग छूट भी जाएंगे तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी जा कर के अपनी आपत्ति लगा सकते हैं और अपना नाम घरौनी में दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।